जी, आयशा साहिबा आई हैं। हाँ जी, आयशा साहिबा। जी, हारिस मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, कोई आपकी मैंने थोड़ी-सी वीडियोज़ देखी हैं। ज़्यादा नहीं देखी, थोड़ी बहुत देखी हैं उनके बारे में। जी, जी, अच्छा, क्या कहना आपकी चाहेंगे? वीडियो थी गांधी साहब के ऊपर। जी, आपने कहा था उसमें कि आपने एक आयत कोट की थी कि अल्लाह ताला के दाहिने हाथ में सारे आसमान लिपटे होंगे और दाना हाथ है और कुछ इस तरह आपने हदीस भी पढ़ी थी जिसमें था कि दाहिने हाथ में अल्लाह कुछ कि उसका अल्लाह ताला के मतलब दोनों कुछ इस हाथ तरह दाएँ का हाथ हैं। निकलता था कि जो दाहिना अल्लाह हाथ के है दोनों दोनों, हाथ हैं। हाँ, दोनों हाथ दाएँ हाथ हैं, दाएँ हैं। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनें, आप एक तो मैं आपको डायरेक्ट पहली बात ये करना चाहती हूँ कि आप देखिए 1.5 बिलियन लोगों के सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं इनके साथ, ठीक है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनको हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो आप जब उनके क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हो, आप उनकी बातों से करो लेकिन ह्यूमिलिएट मत किया करो या आप बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट से खेल रहे होते हो, ठीक है ना? आपको ठीक है, आप ऑब्जेक्शन अपने रखो, अपने जो आपके पॉइंट्स है वो आप रखा करो, लेकिन थोड़ा-सा मैनरिज़्म को नहीं छोड़ना चाहिए, ये गलत है, ठीक है? अच्छा सेकंडली आप अब अल्लाह के ताला के बारे में बात करो जिसको तो मेरा ख़्याल है आधी से ज़्यादा दुनिया तो पहले का वैसे ही जवाब दे दूँ? मानती है, तो थोड़ा-सा ये ख़्याल रखा करो कि सेंटिमेंट्स जी बोलें। इसका जवाब दे देता हूँ आपको कि आप लोगों के जो सेंटिमेंट है ना, सेंटिमेंट का कोई आर्गुमेंट नहीं होता। सेंटिमेंट का मतलब ये नहीं होता क्योंकि आपने तो कह दिया हाँ ठीक है, क्रिटिसाइज़ कर दिया करें, ह्यूमिलिएट ना किया करें। मैं तो नहीं समझता मैं ह्यूमिलिएट करता हूँ। इसका मेयार कौन तय करेगा? क्या आप तय करेंगे? कई अरे लोग तो भाई, मैंने कहते जो हैं आपकी वीडियोज़ देखी है, आपका बहुत ही रिडिक्यूल कर रहे होते हो आप, तो बहुत इंसल्टिंग होता है। अच्छा चलो नहीं, ख़ैर, वो आपको लग आपका रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू है, नहीं, नहीं, ठीक एक है, सेकंड, आपको एक सेकंड। लगता है कि आप वो नहीं आप कर रहे होते। हाँ, चलो ठीक है। वो आपको अच्छा, लगता अब है, दूसरी बात पे आते हैं। आपने लेकिन कहा आपको इससे ज़्यादा भी मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा भी मिलेगा। अगर ये मैं आपकी तैयारी कर रहा हूँ, ये एंट्री कोर्स है। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा सख्त जाना, और लोग तो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए जो आपकी जो डिसेंसिटाइज़ेशन एक वर्ड है, कि लोगों को जब डिसेंसिटाइज कर दिया अच्छा, जाता है कि जिस तरह मुसलमान ही है सिर्फ एक वाहिद कौम जो ये कहती है रसूल अल्लाह के बारे में ये कह दे तो गला काट दें, बाकी लोग नहीं करते क्योंकि वो डिसेंसिटाइज हो चुके हैं, मतलब वो सिविलाइज्ड हो चुके हैं। तो हम आपकी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी सिविलाइज्ड हो जाए। नहीं डिसेंसिटाइज़ेशन को आप सिविलाइज़ेशन नहीं कहोगे, ठीक है? मैं हमारे यहाँ पर माँ को गाली दी जाए या बाप को गाली दी जाए, तो हमारी रिएक्शन उनसे बहुत फ़र्क है जो वैसे ही गालियाँ देते हैं, मोरौन कहते नहीं, ऐसी बात रहते नहीं हैं है। या सबसे कुछ ज्यादा कर मैं हमारी एक आपको अपना नहीं, नहीं, ये कल्चर है, गलत ठीक है। है ना? नहीं, ये गलत हमारे है। यहाँ नहीं, पे नहीं, गलत उसकी हो गया। और वैल्यू है। नहीं, गलत हो गया आपका। जितनी माँ बहन की गालियां पंजाब में या उर्दू कल्चर में या हिंदी कल्चर में दी जाती है, उतनी बाहर के लोग में ना ज्यादा एफ वर्ड बोला जाता है। आप पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो मेरे भाई, मैंने ये नहीं देखा। अच्छा चलो ठीक है, आपकी आर्गुमेंट ठीक है कि आप आपको इतना नहीं पता? इंसल्ट नहीं करते, नहीं, मैं आपकी आपको बात नहीं, मान नहीं, रही हूँ। अब आप इस आगे बात को डिनाई दूसरे कर रही पॉइंट हैं। पे। आप इस बात को डिनाई कर रही हैं अब कि मैं जहाँ पाकिस्तान में जिस जितनी माँ कल्चर बहन की में गालियां मैं दी रह रही जाती हूँ हैं, ना, किस कल्चर में रहती हैं? आप नहीं पंजाबी मेरे लगती सामने हैं नहीं मुझे। दी जाती हैं, या फिर मैं शायद किसी आपने माँ और बहन जगह की पे रहती हूँ। मैं पंजाब की, पंजाबी बोलते हैं हम। हाँ, आपकी जितनी अच्छा गालियां चलो मेरे भाई पंजाब छोड़ो इस में, बात को, इस बात को छोड़ो, जितने ठीक है? आपके आप मर्द कह रहे हो हजरात कि हैं। जी डिसेंसिटाइज करने के लिए आप इस तरह की बात करते हो, ठीक है चलो मान यस, ली। अब इसको छोड़ो, आगे यस, चलो। आगे चलो, आपने कहा कि जो राइट हैंड है वो दोनों तरफ, एक तरफ ही राइट हैंड हो गए तो एक तरफ लेफ्ट नहीं है तो टुंडा है, तो नाउजुबिल्लाह, इस तरह की बात। अच्छा आप इसकी सेंस समझो, जो कुरान पाक है ना वो एक्चुअली लिटरेचर का भी एक बहुत हाई लेवल का एक पीस है। लोग, सारी दुनिया जो अरबी जानती है वो उर्दू में और इंग्लिश में जाके उसकी बेचारी की टांगे टूट जाती है, अलग बात है। लिटरेचर का एक बड़ा आला पीस है, और इसका राइट हैंड का मतलब, जो राइट हैंड अब कहते हैं ना कि मेरा ये राइट हैंड है बंदा, उसका मतलब ये नहीं होता कि ये सज्जा हाथ है। उसका मतलब ये होता है सज्जा हाथ नहीं है। राइट हैंड का मतलब है कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग, वो चीज है जिसपे मैं डिपेंडेंट हूँ या जिसपे मैं ज्यादा स्ट्रांगली कर सकता हूँ, ठीक है? राइट हैंड का मतलब है कि ये आपने कुवत कहाँ वाला बताया? हाथ, ताकत वाला ये हाथ, किसने बनाया है? पावरफुल हैंड। किसने बनाया ये मतलब? किसने मैं बनाया ये आपको मतलब? सुन ले जरा भाई, आप ये बाद में ऑब्जेक्शन करना, बाद में पहले सुन तो लो ना, लॉजिक तो सुनो सुन ना। लिया आप अच्छा, आपको अच्छा, ना अच्छा। अच्छी लगे आप अलग, आपकी मर्जी है, ठीक है? ओके, अब ओके, राइट ओके। हैंड का मतलब है कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड होता है, अल्लाह ताला के दोनों हाथ राइट हैंड है का मतलब, एक तो राइट हैंड का मतलब ये है कि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? आप गौर से समझोगे ना बात को, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। आपको भी पता चल रहा है कि राइट हैंड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हैंड, और यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हाथ है, मतलब है कि राइट हैंड की तरह लेफ्ट हैंड भी उनका अल्लाह ताला को उसी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा दूसरी बात आपने कही कि हाथ है और नहीं है, और हाथ को हाथ भी समझना है और हाथ को हाथ नहीं भी समझ, तो भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की, मैं एक आम, बिल्कुल आम किस्म की स्कूल से पढ़ी हुई एक आम सी खातून हूँ, मुझे समझ आ रही है बात। अंदाजा हो तो रहा है हमें। इससे मतलब ये है कि वो हैंड अल्लाह ताला का हाथ है, जो इंसानी हाथ नहीं है। या हमने जो दुनिया में जो चीजें देखी है ना, जिनके हम हाथ समझ रहे होते हैं,
वो हाथ नहीं है, ठीक है, आपने उसको लिटरल मीनिंग में नहीं लेना है, लेकिन क्यों नहीं लेना? हाँ, और वो एक क्यों नहीं लेना? चीज आप जिस तरह की क्यों भी नहीं अल्लाह लेना? ताला की मतलब एक मैंने कहीं पे सुना था कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी ही शबाहत पे बनाया है। अब इसका अच्छा, मतलब ये है कि अल्लाह ताला भी इंसानों के जैसे, आप यही कहोगे कि उनके मैं ऑर्गन्स भी सारे इंसानों वाले। और भाई ये सब तमसीलें होती हैं, इनको सिंबल्स कहते हैं, सिंबलाइजेशन है ये, ठीक है। और ये नहीं लेना भाई, क्योंकि वो इस अब जब अब आप मैं बताती हूँ आपको, अब मैं बता रही हूँ ना, सुने। अच्छा, उसके अलावा कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पे मेराज पे गए थे, तो उन्होंने वहां पे एक बेरी देखी। ट्रांसलेशन जब की जाती है तो कहा जाता है कि बेरी पर उन्होंने कुछ सुनहरी परवाने देखे, कुछ इस तरह की ट्रांसलेशन की जाती है कि आसमान पे गए और वहां पर एक बेरी थी जिसके ऊपर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब आपके ख्याल से वहां पे बेरी लगी हुई है? बोले, आपके ख्याल तो से क्या वो बेरी खोता ही लगा है? हुआ? बेरी का क्या दरख्त है। क्या और भाई ये तो क्या खोता सिंबलिज्म लगा है, हुआ? सीधी सी ये बात, क्यों कॉमन सेंस की सिंबलिज्म है? बात है, ये सिंबल्स हैं। नहीं, 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 अच्छा, वहां अच्छा, पे अब जो आ गया बेरी है आप वो ये आ गया, बेरी नहीं जिसमें आ एक गया, बेर लगे होते हैं। आ गया, इसका आ मतलब गया, आ है कि गया, वो आ कोई गया। ऐसी चीज है अच्छा, जिसकी सिमिलैरिटी। मैं जा रहा था, मैंने वहां पे हाथी देखा। नहीं, नहीं, यहाँ पे मतलब हाथी नहीं, यहाँ से मतलब खोता हो सकता है भाई, ऐसे नहीं होता। एक सेकंड, अब जरा मेरी बात सुन ले। मैंने आपकी बड़ी चर्चा चर्चा बड़ी तेज बात सुन ली मैंने आपकी। अब जरा आराम से सुने। ओ भागे और दौड़ी गई। ये ये मोमो का यही हाल होता। आना इन्होंने इस तरह आगे इन्होंने करनी होती है बात और फौरन दौड़ गई, फौरन दौड़ नहीं लगा दी। यार, चली क्यों गई? इतना मजा आ रहा दौड़ था। दौड़ में नहीं भाई, सिंबलिज्म होता है। अल्लाह मियाँ के दोनों हाथ तगड़े हाथ हैं अल्लाह मियाँ के। तो अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहना था कि मेरे दोनों हाथ ताकतवर है। अल्लाह मियाँ ने कह दिया मेरे दोनों हाथ राइट हैंड। हाँ, ये अब इसका क्या जवाब दिया जाए? अब चलो, मेरा ख्याल हमारी ऑडियंस जो है ना, आवर ऑडियंस इज इंटेलिजेंट इनफ दैट दे प्रोबेबली ऑलरेडी नो। मेरा ख्याल लाफिंग इमोजी जो लोग दे रहे हैं उनको पता चल रहा है अल्लाह का एक हाथ स्ट्रांग है। वो कह रहे हैं दोनों हाथ हैं इसलिए क्योंकि दोनों हाथ स्ट्रांग है। जहां पे फंसे वहां पे ये सिंबॉलिकल बात होती है, तमसीली बात होती है। तो क्या करें आप इसका? आप सुन रहे थे पता नहीं या नहीं पहली सॉन्ग? मैंने बिल्कुल अभी थोड़ा 5 मिनट पहले अब ऐसी हाथों से ही मेरे भी सुना था। अच्छा, पहली बात तो ये है कि तमसील जो है ना हमेशा उस चीज की होती है वैलिड जिसकी रेलेवेंस कायम हो। ठीक है, जिसकी अच्छा, रेलेवेंस वो आ गई मौजूद हैं। अच्छा, वो हो। आ हाँ, गई हैं। चलिए। हाँ, चले चले, हाँ बोले आप। हाँ, आयशा साहब सुन लें। जी अब आप चुप करके जी जी, प्लीज सुनिएगा सॉरी इसको। सॉरी, वो हाँ, कनेक्शन को कुछ मसला आ गया ओके, था, चलो, मुझे तो लगा आप चली एकदम गई से हैं। बात कर गई। जी जी। मुझे लगा आप चली गई हैं जी। अगर अच्छा बोले। चलें, अगर तो इनकी जो हाथों की जो एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है, नहीं नहीं, वो पहली बात डिस्कनेक्शन कुछ हो गया, कुछ वो कनेक्शन का मसला आ गया था। जी जी। ओके, ओके, ठीक है, ओके। सुने, जी। हाँ जी, स्टोरी का आप क्या हाँ, कहेंगे? जी, मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने हाथों की मिसाल दी है, पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करने वाली है कि मिसाल हमेशा उस सूरत में तमसील की ज़ुबान में बात होती है, जिसकी कोई रेलेवेंस भी हो। अगर कोई उसकी रेलेवेंस ना हो ना, तो ऐसी मिसाल को वैसे ही फ़ज़ूल मिसाल किया जाता है। अच्छा, अब इसमें तो 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं। अल्लाह मियाँ को ये क्या ज़रूरत थी कि मेरे दोनों हाथ 2 क्यों हैं? पहली बात तो ये है कि 2 क्यों? कि इंसानी हाथ 2 हैं। अच्छा, उसके बाद क्या अरबी के अंदर आप कहते हैं, ये बड़ी फ़सीह और बलीग ज़ुबान है, उसके अंदर ये कहना कि जो वर्ड यूज हुआ है वहां पे ये दाहना वर्ड यूज, यानी कि जो राइट हैंड है, ताकतवर का लफ्ज भी क्या अरबी में खत्म हो गए थे। ये वाली चीजें, ये जितनी ये है ना, इसके ऊपर आपके अपने उलमा के अंदर बड़ी बहस रही है पिछले पता नहीं कितने 100 सालों से कि क्या आपको पता है कि वहाबी जो हैं, यानी कि ये जो कट्टर सलफी हैं, ये बकायदा इन हाथों को हाथ मानते हैं। और बरेलवी नहीं और जो मान हाँ, सल्फी, जी जी, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो दूसरी एक और पार्टी है कि नहीं, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सिर्फ तमसील में बात है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तमसील में बात है तो ये अच्छा, फजूल मिसालें इररेलेवेंट है। और दूसरी बात ये कि क्या अरबी में, आप मुझे बताएं, अरबी में मैं आपको ताकतवर अब का जवाब दूं लफ्ज, इसका। नहीं नहीं, एक मिनट पहले आप मुझे बताएं, अरबी में ताकतवर का आप मेरी लफ्ज बात होता है सुनिए। या नहीं होता? कवि कवि का लफ्ज है कि नहीं है अरबी में? हाँ, होता है। अच्छा, तो फिर अल्लाह में ये नहीं कह सकते थे मेरे हम्म। दोनों हाथ कवि हैं? उनको ये कहने अच्छा, की मैं क्या अब जरूरत थी इसका मेरे दोनों हाथ आपको आए हैं? बताऊं इसका क्या, मुझे जो, ठीक है, मैं कोई आलमा नहीं हूँ ना, मेरा कोई इतना कोई, सुने सुने, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब आपको मैं इसकी लॉजिक बताती हूँ कि क्या है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैंने कहीं सुनी है। मेरा बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कुछ सुनती रहती हूँ, लेक्चर्स वगैरह, तो मुझे थोड़ा सा तो आइडिया है ना, ऐसी मैं कोरी भी नहीं हूँ कि मुझे पता ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने ये फरमाया था कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला की मुशाबिहत पे बना है। तो मे बी अल्लाह ये ताला के बाइबल 2 है ये। हाथ हों जो इक्वली स्ट्रांग हों, ठीक है,
आप अच्छा आप कह रहे हो कि इस तरह की बात कहने की क्या जरूरत है, एग्जैक्ट वर्ड्स क्यों नहीं यूज किए कि कभी हाथ है? भाई मेरी बात सुने, कुरान पाक में इसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने जानबूझ के डेलिबरेटली इस तरह की आयतें, इस तरह की मिसालें कुरान पाक में दिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने परखना होता है। ठीक है, अल्लाह ताला डायरेक्टली कह सकते थे कि भाई मेरा एक हाथ ऐसा है, मैं नूर का बना हुआ। अब मैं जो आपको कह रही हूँ कि इनसे बिल्कुल एग्जैक्टली आपने उसको इंसानी हाथ से जरा नहीं मिलाना, क्योंकि अल्लाह ताला नूर है। ठीक है, ये अल्लाह ताला यानी ने अल्लाह कहा मेरे है ना, हमें नूर भटकाने के समावाति लिए, वल अर्द, यानी अल्लाह अल्लाह मेरे ताला हमें नूर भटकाने है, के तो लिए कहा इसलिए कि आप अल्लाह के दो एग्जैक्टली हाथ हैं। इंसानों वाले डायनामिक्स नहीं उसमें सारी डाल सकते। ठीक है, आपने यानी उसको अल्लाह फिर सिर्फ मेरे अभी हमें ही अभी लेना है, मखलूक के एक साथ सिंबल लेना है। अल्लाह ताला के यानी दो हमें हाथ अल्लाह ही होंगे, अल्लाह ताला ने कहा है। अच्छा, इसमें के अलावा आपने कहा था कि यानी हमें एक में सुन लेना आसमान में यार, आसमान लिपटे डिफरेंट बात होंगे, होगी, एक में जमीनें लिपटी डिफरेंट होंगी, तो जमीन तो लिपट नहीं सकती है। और भाई मुझे जो समझ आती है ना इसकी वो डिफरेंट ये होगी है ये कि देखिए बात। जैसे क्ले आपको होती आवाज है आ ना, रही है? हेलो, आप आवाज आ उसको रही है आपको? फ्लैट भी कर आवाज सकते आ हो, रही है या आपको? आप आपको आवाज नहीं आ रही मेरा ख्याल कि आप ये कह रही हैं बेसिकली कि अल्लाह ताला ने हमें जानबूझ के क्या डिलिबरेटली गुमराह करने के लिए ये कहा है कि नहीं मैं हाथ फेंक देता हूँ, कभी का वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि चेक करना है ना, चेक करना है कि कितना आयशा बीबी का अंधा ईमान मेरे ऊपर आता है और हारिस का मेरे ऊपर अंधा ईमान नहीं आता। और आप कैसे? ये देखें, ये बड़ा खतरनाक बात है, बिकॉज इसके ऊपर इटर्निटी डिपेंड करती है। ये कोई छोटी मामूली गेम नहीं है कि कोई 5 रुपए हार गया, कोई 10 रुपए हार गया। ये एटर्नल हेल का मामला है। ये इंजीनियर साहब भी कहते हैं कि जनाब बड़ी बड़ी सख्त सिचुएशन है कि है ना, बड़ी बड़ा पूरी। बड़ा सख्त मामला है। हाँ, तो तो उसमें ये अल्लाह मियां जो है वो जान के जो है वो कर रहा है। ये तो बड़ा अजीब सी एक चीज है। अच्छा, वो इंसान को अल्लाह ने अपनी छवि में बनाया, ये तो बाइबल का है ना कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ये इमेज, ये तो बाइबल में इस्लाम भी है। है, और ये इस्लाम है। हो सकता है ये इधर किसी हदीस वगैरह में भी हो, लेकिन हाँ ये बात ठीक है। बाइबल में स्टॉम तो इसी पायलट है तरह ना, ही है कि स्टॉम अपनी पायलट जी हाँ आपने सुना है बाइबल जैसे में बड़ी है। बड़ी मशहूर तस्वीर भी है, वो नहीं जो नहीं अल्लाह नहीं मियां और आदम उंगली टच कर रहे हैं। हाँ, वो माइकल ये तो एंजेलो पता नहीं किसी बड़े रेनेसां के आर्टिस्ट ने बनाई हुई है मेरे ख्याल से। नहीं इन्होंने बाइबल की आयत को उठा के एक हदीस बना डाली है कि खुदा ने इमेज पे क्रिएट किया इंसान को। यस, हाँ तो सारा यार इनको ये नहीं समझ के इस्लाम का जो खुदा है वो एंथ्रोपोमोफाइज्ड खुदा है। डोंट दे नो दिस? एंथ्रोप नहीं, उन्हें क्या क्या वर्ड पहले बोले ना, हमें वर्ड नहीं आएगा तो। एंथ्रोपोमोफाइज्ड हाँ, एंथ्रोपोमोर्फिसाइज, हाँ सही कह रहे हैं। एंथ्रोपोमोफाइज्ड एंथ्रोपोमोफिज्म। अच्छा, एंथ्रोपोमोर्फिज्म यस। सो शब्द से मेरी भी जुबान लड़काती है। एंथ्रोपोमोफिज्म जो है वो खुदा जो है इस्लाम का वो ही है। तो ये जानते नहीं है, वो हंसता भी है, उसे गुस्सा भी आता है, हाँ, उसका उसकी पिंडली भी है, उसका हाथ भी है। ये जुगते भी सिंबलिज्म लगाता होता है। सिंबलिज्म किसका होता है? ये जरा बताए ना जरा। वो बेरी लगी हुई थी ऊपर दरख्तों में, तो कुफार पता क्या कहते थे? यार ये क्या बातें करता है, ये लोगों को बता रहा है कि आसमान में भी दरख्त लगे हुए हैं। वो मक्का के ये लोग कहते थे, ये लोगों को बता रहे हैं कि वहां भी दरख्त लगे हुए हैं। एंड ही वाज टॉकिंग एक्चुअली अबाउट बेरी। ही वाज। और ये अब उसको कह रही है कि और नहीं नहीं, ये सिंबल होता है। किस चीज का सिंबल है आखिरी दरख्त का? भाई बताएं जरा। वो एक जुगा था, वो पाक पंजाबी वो जुगा था। वो कहता यार याद है तू बचपन से तू धोती पाई, तू दरख्त चढ़ गया, तू थल्ले डिग गया, धोती भी उत्ते रह गई थी, तो दो बेरियां लटकियां सर। अच्छा मैं बहुत इंजॉय करी जी, आप करें कंटिन्यू, आप क्या कह रहे थे? जी, आपने आपने जो हाथ की सवाल कोई रखा बात है, कर रहे थे ना कि अल्लाह ने कभी हाथ क्यों नहीं कहा। भाई ये अल्लाह ताला ने डेलिबरेटली इस तरह की चीजें कुरान पाक में डाली हैं, और ये फरमाया है कि ये इसलिए डाली गई हैं ताकि ईमान परखा जाए। अब देखें, अच्छा अब अभी जब अभी देखते नबी आयशा सल्लल्लाहु अलैहि मैम, वसल्लम ये एक देखिए बड़ा जब बेसिक मिराज का वाकया आया था यार ना, पाक जब पंजाबी हुआ था ना, तो सारी एक ऑब्वियस यार सी आपकी आयशा आवाज बड़ा डिले है, आपकी आवाज बड़ी देर से आती है, तो ये आप ये कह देना बड़ा आसान काम है, बात है। एक बंदे को आप ये कोई जाके कहें कि मजाक नहीं मैं है। कल ना आसमानों की सैर करके आया हूँ, तो जो आपके प्यारे होंगे ना, जो आपके करीब होंगे, वो आपको सच्चा मानेंगे। अच्छा यार वाकई अब क्यों, आप बताएं, जिंदगी में किसी और के साथ ये नहीं क्यों नहीं हुआ, नहीं, किसी नबी के उम्मे साथ? उम्मे क्योंकि अल्लाह हानी ताला ने ने कहा, परखना उम्मे होता था हानी ने ईमान कहा लोगों का। कि ये ठीक है, बात, जो उम्मे उनके हानी बिला ने कहा देखे कि ये समझे बात अपनी जाके अकल ना को बताना। छोड़ कम्युनिकेशन के यही पीछे लैग आ अल्लाह रहा ताला पे है, और नबी लैग आ सल्लल्लाहु रहा अलैहि है, वसल्लम पे लैग आ ईमान रहा है। लाते हैं, उनको अलहदा करना था, और जो करीबी लोग लॉजिक के पीछे पड़े रहते हैं उनको अलहदा करना था। इसलिए ये सारी बातें हुई, वरना अल्लाह ताला डायरेक्ट कर सकते थे ये सब कुछ। चले, मैडम कोई 1400 साल का लैग आ रहा है तकरीबन हमारे दरमियान। तो ये हाँ, ये आपको आवाज नहीं हमारी सही जा रही।
मैं कहा मजा नहीं आ रहा, सॉरी आयशा, दोबारा कभी आएंगे तो दोबारा सही तरीके से बात होगी, इस तरह बात नहीं हो रही। काफी बातें उन्होंने की, मेरा ख्याल उनको यस मजा नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रही थी बात नहीं क्या हारिस आगे से अभी आप जो कह रहे थे ना, वो बड़ा सेंट्रल पॉइंट है कि ये नहीं मुझे समझ आती कि ईमान को परखने के लिए, अच्छा ईमान को परखने के लिए कोई पजल हो या अकल का टेस्ट हो, वो तो समझ में आती है। ये टेस्ट मुझे समझ में नहीं आता कि खुदा जो है वो बोंगी मार के फिर कहे कि यार मैंने बोंगी मारनी और मैंने ये देखना है कि बोंगी के बावजूद कौन मुझ पे ईमान लाता है। ये मेरी समझ से और बात कि और एक इसे ईमान इसे बात बात क्लियर पंजाबी क्या में कर ये भी सकते कहते थे। हैं, इसे पंजाबी में एक और भी कहा जा सकता है, सज्जी बखा के खबी मारना। नहीं वो तो फिर भी सजी खा के खब्बी तो चले, फिर भी एक कोई सेंस बनती है ना। ये है कि आप एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते थे जिससे क्लैरिटी होती या अच्छी कोई चीज, लेकिन आपने मुबहिम, जैसे कि वो 6 दिनों वाली बात है कि 6 दिनों में कायनात बनाई, आप जानबूझ के दिनों वाला वर्ड यूज करते हैं और बाद में फिर लोग उसको कहते फिरते नहीं, यहाँ मुराद असल में दिन नहीं पीरियड्स है। आप खुद बोंगी मार के लोगों का टेस्ट लेना चाहते हैं कि कौन पकड़ता है कि खुदा बोंगियां भी मार सकता है। ये सेंस नहीं बनती है किसी भी तरह। और जो मैडम है वो ठीक है, वो उनसे शायद अच्छी बात हो जाती कि लायक ना होता, बट आई थिंक कि ये इंसल्ट टू इंटेलिजेंस है कि आप कहें कि खुदा, पहली बात तो खुदा का इम्तिहान लेना ही सेंस नहीं बनती कि जिसको सब कुछ पता हो इम्तिहान लेने बैठ जाए। और सेकेंडली भी इम्तिहान भी ऐसा लेता है फिर कि खुद कच्ची बात करके और फिर कहता है कि नहीं मैंने बात भी कच्ची करनी है, भेजनी भी एक बंदे के थ्रू है, खुद सामने भी नहीं आना और फिर मानो भी मुझे। क्या बात है। ये बड़ी आई थिंक दिस इज yeah, it was very emotional. I think it's very emotional for her. वो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था उनसे, मुझे लग रहा था ये मोमना जो है ना, ये ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਸੁਣਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟॉर्म ਪਾਇਲਟ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰੀ दौड़ ਸਾਰਿਆਂ जाने। ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ। और anyway, ये जो बात है ना, सिर्फ एक आखिरी पॉइंट लेने मेरी तरफ से कि ये जो बात है ना तमसीलों वाली, देखें ये भी जब जो मुसलमान जो थिंकर्स थे ना, जब उनको प्रॉब्लम हुई इस चीज के ऊपर कि यार ये इसको कैसे जस्टिफाई किया जाए, ये सारी तब की बातें हैं कि जी नहीं ये सीधे हाथ जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग हैंड की बात हो रही है। अदरवाइज कुरान में खुद जब अल्लाह मियाँ ने मिसाल देनी होती है ना, अल्लाह मियाँ मिसाल बता देता है कि ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। जैसे कि अल्लाह मियाँ वो बताता है एक जगह पे कि जी उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो कोई वो हो, चिराग हो, चिराग के अंदर रोशनी हो, वो फलाना टांगा पूरा कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे उसने मिसाल देनी होती है ना कि ये सही मैं भी दे देते मिसाल हैं। के तौर पे बता रहा हूँ, वो हाँ अल्लाह में क्लैरिफाई कर देता है। तो ये हाँ भी बात इस तरह, ये बात के लोगों की नहीं, प्रॉब्लम हुई कि बात अब उसको सुने, कैसे बात रिकंसाइल कैसे करें। अच्छा ये बताएं मुझे, ये भी तफसील है कि 6 दिन में जो कि बाइबल में पहले आ चुका था, उन्होंने भी 6 दिन ही कहा है, तो इन्होंने भी 6 दिन ही कहा। 6 दिन बनाने के बाद ये तमसील नहीं है। सुने सुने, हाँ सुमस्तवा अल अर्श, और फिर वो टपोसी मार के जो है ना वो अर्श पर बैठ गए। ठीक है, अब पहले बना रहा था, भाग रहा था, ऊपर से आसमान को नीचे खींच रहा था, जमीन को बोला रहा था इधर आ, दफा हो, सब कुछ करने के बाद फिर जाकर टपोसी मार के वो अर्श पर बैठ गया। अच्छा मजे की बात ये हलाना हो गया। है, फिर उसको फरिश्ते उठाए हुए। अच्छा उसको उठाए होंगे क़यामत वाले दिन, वो 19 फरिश्ते, वो ना वो जो अफ्रीकन चीफ नहीं होता, वो अर्श के ऊपर बैठा होता है, डिग 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 करके आ रहा होगा उस दिन सबका हिसाब करने के लिए। ये नक्शा खींचा गया आपके सामने। अब इसको इंसान कैसे समझे, वो करेंगे ये तमसील होती है। अब इसका असल क्या होगा वैसे? इसका इसका कोई इसकी इसकी तमसील भी नहीं सही बनती। 6 दिन इसमें तमसील में भी नहीं जाते। इसमें ये कहते हैं कि वो इसमें टाइम के साथ हेरा फेरी करते हैं। तो जो मोमेंट ऑफ क्रिएशन है वो तो एक ही है। अच्छा उसमें फिर ये टाइम भी, और मजे की बात ये है कि खुदा ने जानबूझ के जो है ऑर्डर भी गलत बता दिया, चीजें आसमान और जमीन के पहले बनने का जमीन वो आ रही भी है, ऑर्डर फिर गलत तारे बता आ दिए। रहे हैं। पहले जमीन आ रही, फिर तारे आ रहे हैं। यानी ये ये कौन सा तो इम्तिहान है यार, ये ये मैं कौन सा बताता हूँ इसकी इम्तिहान। वजह क्या है। देखें इसकी मैं वजह बता देता हूँ। जब एक घर बनाया जाता है ना जमीन के ऊपर, ठीक है, अच्छा तो पहले उसका जो है वो बेस तैयार की जाती है, दीवारें खड़ी की जाती हैं, फिर आसमान लगाया जाता है, सॉरी छत हाँ लगाई जाती है। तो ये अच्छा एग्जैक्टली वही मॉडल है, क्योंकि देखिए यस आप उस इट माइंड मेक्स सेट सेंस। में जाए ना कि जी यस पहले यस जमीन पे सारी चीजें तैयार हो गई, उसके बाद और सितारों को मुजय्यन कर दिया लाइटों के लिए। चिराग कहाँ लगाए जाते थे? छतों से पहले गलत छत। बल्ब लगाए अल्लाह मियां ने। अल्लाह हाँ मियां यानी असल कि में बल्ब लगा रहे वो थे। लालटेनें जो हैं वो छत से लगाई जाती है, छत से भी लगाई जा सकती हैं। तो हाँ ये पहले सारा इलेक्ट्रिशियन, कंसेप्ट है। वही है। ये वैसे बिल्कुल एक बात है लोकल स्ट्रोइक भाई, वाकई आप ठेकेदार सही कह वाला रहे हैं, सीन। बिजली का काम वाकई बाद में होता है, ये बात सही है आपकी वैसे।
तो ये that what it is, it's so basic, it's so basically stupid unfortunately. फिर वो अगर इन आयशा खातून से आप कहें कि अगर आप इल्म हासिल कर लें और जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद एक के दफा बारे ट्राई में, कर अगर लें। वो भी अगर आप जान लें तो आपके जज्बात, ये जो सेंटीमेंट आप कह रही है ना, हर्ट होंगे या हर्ट नहीं होंगे, या आपकी जहालत की वजह से आपके जज्बात हर्ट हो रहे हैं, यहाँ बिकॉज यू थोड़ा आर सा अनअवेयर ऑफ द लाइल एक्चुअल भी इस्लाम। लाइल नहीं भी है। हाँ, लाइल भी यार बल्ब लगा दिया लेमन। वैसे स्टोइक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, आई हैड नेवर थॉट इट लाइक दिस कि वाकई ये पहले जमीन बांधनी है फिर छत बांधना, दीवारें बन रही है फिर छत, बगैर सतूनों के जो आसमान अल्लाह ने छत बना दिया, छत का ही हवाला दिया गया और टिमटमाते हुए सितारे चिराग लगा दिए हैं, वो बल्ब है, वो बल्ब लगाया, इलेक्ट्रिशियन ने आगे काम लाया। और आई बिलीव वो तर्जुमा भी ये है कि सबसे नीचे वाले आसमान पे बल्ब लगाए हैं। यस 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 यस, सबसे नीचे वाले, क्योंकि मुझे नहीं ऊपर पता आगे था कि स्टार जो हैं वो फैले हुए हैं वो। अच्छा वो बताएं मुझे यार, वो जब ऊपर कौन फरिश्ता था, खुदा था, वो कौसैन का दो जो फासला रह गया था, वो किसके दरमियान रहा था? खुदा के दरमियान रहा था, फरिश्ते के दरमियान रहा था? वो सिर्फ दो बो का फासला थी। दो बो का फासला कितना फासला होता है वैसे? कुछ ज्यादा तो नहीं होता। वो नहीं, वो और कहेंगे वो भी वो इतनी भी ना बड़ी एंटिटीज का, इतनी वो बड़ी एंटिटीज का दो बो का फासला। कहेंगे वो भी ना, वो बहुत बड़ी वाली थी। अच्छा चलें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स नीचे जरूर लिखिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।